हिमालय की बर्फीली चोटियों के आगोश में, जहां हवा तपस्वियों के सांसों की रफ्तार से चलती है और सूरज भी आदर से झांकता है, वहां रहते थे एक नागा साधु जिनका नाम था वीरेंद्र गिरी। उनका शरीर धुनी की राख से सना होता था। उनकी जटाएं समुद्र की लहरों सी बिखरी रहती थीं और उनकी आंखों में ऐसी शांति झलकती थी जिसे पाने को राजा भी त्याग कर देते थे। वीरेंद्र कभी राजकुमार थे, एक विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी, लेकिन राजभवन के चकाचौंध से दूर उन्हें आध्यात्मिकता का आकर्षण था। एक रात चुपके से महल छोड़कर हिमालय चले आए और स्वामी हरिगिरी के शिष्य बन गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, इच्छाओं को मिटाया और मोक्ष की खोज में डूब गए। वर्षों बाद जब स्वामी हरिगिरी समाधिस्थ हुए, वीरेंद्र गिरी अखाड़े के प्रमुख बन गए। उनके मार्गदर्शन में आश्रम तरक्की कर रहा था। शिष्य उनकी तपस्या से प्रभावित थे और उनकी दिव्यता की कहानियां दूर दूर तक फैल रही थीं। एक दिन राजधानी से एक दूत अखाड़े आया। राजा की पत्नी अंजना गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। हर वैद्य हार मान चुका था। राजा ने सुना था कि वीरेंद्र गिरी चमत्कार कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उनकी मदद मांगी। वीरेंद्र गिरी को राजमहल लौटने का कोई मोह न था, लेकिन अंजना के दुख ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने दूत को कहा, मैं जाऊंगा पर राजमहल में न रहूंगा। गंगा के तट पर एक कुटिया बनवाओ, वहीं से मैं तपस्या करूंगा। राजमहल में उनकी वापसी एक भूकंप की तरह थी। पुरानी यादें जाग उठीं, लेकिन वीरेंद्र गिरी अटल रहे। कुटिया बनने तक वे गंगा तट पर तपस्या में लीन रहे। अंजना को रोजाना उनकी तपस्या के दर्शन कराए जाते थे। उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद रानी पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन अचानक एक रात राजमहल में आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी। रानी बेहोश थी और कोई रास्ता नहीं बच रहा था। तभी एक नग्न आकृति आग के बीच से निकलती हुई दिखाई दी। ये वीरेंद्र गिरी थे। उन्होंने अपनी शक्ति से आग को काबू में किया और रानी को बचा लिया। राज्य में उनकी दिव्यता की धूम मच गई। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे, लेकिन वीरेंद्र गिरी इससे बेपरवाह थे। उन्होंने राजमहल से विदा ली और वापस हिमालय चले गए। उनके लिए शांति और तपस्या ही सबसे बड़ा सुख था। एक सर्द रात को जब बर्फ हिमालय की चोटियों को चादर की तरह ढके हुए थी, वीरेंद्र गिरी समाधिस्थ हो गए। उनके शिष्यों ने उनकी समाधि बनाई, जो आज भी तपस्या और त्याग की प्रेरणा देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां हवा तपस्वियों के सांसों की रफ्तार से चलती है और सूरज भी आदर से झांकता है, वहां आज भी न जाने कितने वीरेंद्र गिरी तपस्या में लीन होंगे, आत्मज्ञान की खोज में, मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए। हर हर महादेव लिखकर कमेंट जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई कहानी मिलती रहे।